हेलो दोस्तों, आज हम भारत के पर्वत श्रेणी में ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी को जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में मैंने ट्रांस पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में डिटेल से बताया था। आज हम कैलाश पर्वत श्रेणी को जानेंगे। कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। ट्रांस हिमालय की श्रेणी में ही हमारा कैलाश पर्वत आता है। यहाँ पे आपको कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा होगा, यानी इसकी जो लंबाई है 6714 मीटर है, जो कि चीन में है। ध्यान देने बात ये है कि जो कैलाश पर्वत है ये पहले तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1950 में तिब्बत पर चीन के द्वारा कब्जा किया गया और 1951 में 17 सूत्री मांगों के द्वारा इसे अपना एक आधिकारिक क्षेत्र बना दिया गया। तब से ये क्षेत्र चीन में चला गया है। इसी के बगल में दो गो झील है। एक झील का नाम है रक्कस झील। रक्कस झील से क्या निकलता है? सतलज नदी निकलता है। ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में जाता है। ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर सतलज नदी की लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई है 1450। लगभग में अगर हम बात करें 1450 किलोमीटर ये लंबा हमारा क्या है? नदी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको मानसरोवर झील दिख रहा होगा, जो कि जस्ट कैलाश पर्वत के बगल में है। कैलाश पर्वत के बगल में जो मानसरोवर झील है, यहाँ से दो गो नदी निकलता है। ये दो नदी, यहाँ से एक नदी हमारे भारत के लद्दाख में प्रवेश करता है और उसके बाद लद्दाख में जाने के बाद इसे पाकिस्तान में जाता है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ध्यान देने वाला बात है कि सिंधु नदी निकलता कहाँ से? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ पे? चीन, कैलाश पर्वत श्रेणी के बगल में चीन में है, यानी तिब्बत बोल सकते हैं। और वहां से निकलता है और उसके बाद हमारा कहाँ जाता है? उसके बाद हमारा जाता है लद्दाख में, और लद्दाख के बाद कहाँ जाता है? हमारे पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान में जाकर बहता है। यहाँ पर नदी क्या काम करता है? रास्ता का निर्माण करता है, जिसे हम लोग दर्रा बोलते हैं या गर्ज बोलते हैं। इस दर्रा का नाम है सिंधु गर्ज। क्योंकि नदी का नाम सिंधु है तो दर्रा जो बनेगा सिंधु गर्ज बोलेंगे। ध्यान देना है कि सिंधु नदी हमेशा जब वो बहेगी, ये जो नदियां बहती हैं वो जब बहती हैं तो पहाड़ को तोड़ देती है, रास्ता बनाती है, जिसे दर्रा या गर्ज कहते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सतलज नदी हमारा क्या होता है कि यहाँ से प्रवेश करता है, कहाँ से? आपके हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश से बहने के बाद ये भी जाता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में दोनों नदी जाकर कहाँ निकलता है? अरब सागर में। ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर हम बात करें सिंधु नदी की लंबाई का, तो सिंधु नदी की जो लंबाई है 3180 किलोमीटर है। यानी 3180 किलोमीटर किसकी लंबाई है? सिंधु की लंबाई है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान देना है कि मानसरोवर से भी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और ये कहाँ निकलता है? ये आता है हमारे अरुणाचल प्रदेश। ये वाला भाग अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम, ये वाला हमारा भाग असम है, और असम के बाद यहाँ पे ये बांग्लादेश है, और उसके बाद कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी में। लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ध्यान देना एक बात और है कि यहाँ पे एक दर्रा है। इस दर्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? दिहांग दर्रा या कोरबा गाज कहते हैं। ये दिहांग दर्रा से ही हमारी जो ये क्या काम करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी होती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है। उसी अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ से सतलज निकलता है। यहाँ पे हमारा क्या है? ये जो एरिया है ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में 3 गो दर्रा आपको देखने को मिलेगा। आरबीसी हम लोग बोलते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रोहतांग दर्रा, बड़ा नाथना दर्रा और सीप किला दर्रा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सीप किला जो दर्रा है, ये यहाँ पर जब सीप किला दर्रा है, उसी से क्या होता है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।